महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सुनीता प्रकाश हिवाले है, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर्स, जितने डॉक्टरों को दिखाया सब डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती। आप ही हैं, आ जाओ, लिया बाबू। 17 साल संतान का सुख नहीं था। कितने साल? जम के बोलो। 17 साल संतान का सुख नहीं था। पत्र में आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम मां नहीं बन सकती। हम दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए, और दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए। घर वालों ने बहुत समझाया, जो लिखा है ललाट पर वो होता है, क्यों चिंता करते हो? घर के लोगों ने दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तब करें तो करें क्या? 17 साल तक इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि मां नहीं बन सकती। आखिरी में हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवजी का स्मरण करना प्रारंभ करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, और एक बार बन सके तो कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करो। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17 साल के बाद 21 अगस्त 2023 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 21 अगस्त 2023 श्रावण के पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 17 साल के बाद। और एक पत्र में मैं बेजापुर से हूँ, बेंदवाड़ी बेजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे है। 18 साल तक संतान का सुख नहीं था,
और 18 साल जब संतान का सुख नहीं आया तो डॉक्टरों को दिखा दिखा थक गए। तब आखिरी में किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा वाचता है, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज हमारे घर में 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं यहाँ बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम रेखा बाई नंदू कहारे, मैं बेंदवाड़ी बेजापुर से रहने वाली हूँ। मेरा बच्चे का फोटो भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट करें। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। भरोसा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था कि सृष्टि की रचना तो मैं करता हूं, सृष्टि का रचना करता तो मैं हूं, तो फिर शिव कौन? शिव कौन? शिव क्या? हमारे मन में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, कुटुंब में चला रहा हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ। और सत्यता देखी जाए, अगर ये शरीर से श्वास चली जाए तो चलाने वाला तो कोई और है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं जो चलाते हुए दिख रहे हैं। बाकी के हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम केवल एक निमित्त हैं, आप केवल निमित्त हैं, करने वाला तो वो है जो कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। एक बड़ा सारा पर्वत था, उसको घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, शिवलिंग की आकृति का। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह कौन है? भगवान नारायण ने कहा यही शिव है। एक प्रतीक चिन्ह, एक शिवलिंग की आकृति देखकर ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर है, ये शिव है। हाँ, यही शंकर, यही शिव है, यही शंकर, यही। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो जल्दी से, प्रणाम प्रणाम। 17 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। प्रभु आपकी
की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा। 18 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हो काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी में गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले क्या इस शिवलिंग ने सृष्टि की रचना करी है? हाँ, इसी शिवलिंग ने सृष्टि की रचना करी है। यही सृष्टि की रचना करने वाला शिवलिंग है। ठीक है। इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में एक छोटा सा शिवलिंग गले के अंदर चांदी की डिब्बी में रखा रहता है। किसी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के किसी भी एक शिव भक्त से आप पूछें कि आपके गले में जो ये शिवलिंग रखा हुआ है, आपके गले में जो ये शिवलिंग डला हुआ है, ये क्या देता है आपको? क्या प्रदान करता? तो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के प्रत्येक माताएं, बच्चे, पुरुष आपको कहेंगे हमारे गले में हमारे गुरु ने जो ये शिवलिंग दिया है, ये शिवलिंग हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तकलीफों से लड़ने का एक बल प्रदान करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जिसने जाना शिवलिंग की महत्वता को वो जान गया। स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग की महत्वता को नहीं जान पाए, सामने खड़े होकर कहते हैं इसका चरण कहाँ है, इसका शीश कहाँ है, जरा बता। इस शिवलिंग का चरण कहाँ और शीश कहाँ? आप में भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के मुझे उम्मीद है कि शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। हमारा विश्वास कहता है क्योंकि शिव की कथा चल रही है तो ऐसा भाव है कि यहाँ बैठे हो। कितने लोग बैठे हैं वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो ये विराजो, प्रणाम आपको। शिव तत्व जहां पर है बेटे, शिव तत्व ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे कि भगवान शंकर के शिवलिंग में है क्या, शिवलिंग में है क्या, आखिर ब्रह्मदेव को नहीं मालूम पड़ पाया। तब आखिरी में स्वयं भगवान नारायण से ब्रह्मदेव ने कहा इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? डीले कम करो। इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? इस शिवलिंग का शीश कहाँ है? वो तो मालूम पड़े कम से कम कहाँ है। भगवान नारायण ने कहा शिवलिंग के चरण को और शीश को
देखने की जिद ब्रह्मा जी मत करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग में, भगवान शंकर के शिवलिंग में आप जहाँ बैठकर उसको भजते हो वहीं पर चरण का दर्शन हो जाता है, और जहाँ बैठकर पुकारते हो वहीं शीश का दर्शन हो जाता है। अब इसमें ये नहीं जपा जाता कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए हमको इधर मुंह करना पड़ेगा, हमको उधर मुंह करना पड़ेगा, हमको इधर चेहरा करना पड़ेगा, हमको उधर चेहरा करना पड़ेगा। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला जहां जैसे जब चाहे शिव जी को कहीं पर भी बैठकर बस पुकार ले, शंकर भगवान उसका दुख हरने के लिए उस जगह पर आकर खड़े हो।